हर हर महादेव 18वां अध्याय ओंकारेश्वर महिमा। श्री शिव महापुराण कोटिरूप संहिता खंड। सूत जी बोले, विप्रगण, प्राचीन काल में श्री नारद मुनि ने गोकर्ण नामक भगवान शंकर का पूजन किया। उसके बाद वे विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। विंध्याचल ने श्री नारद जी का भली प्रकार सत्कार एवं पूजन आदि किया। इसके बाद विंध्याचल को अभिमान हो गया। इस प्रकार बातें करता हुआ श्री नारद जी के सामने आकर बैठ गया। तब नारद जी बोले, इसमें संदेह नहीं कि सारे पर्वत तुम्हारे में व्याप्त हैं, किंतु सुमेरु नहीं। यह तो सब पर्वतों में मुख्य है। तुम सभी गुणों से संपन्न होकर भी उसके सामने छोटे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार श्री नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल व्याकुल होकर अपने आप को धिक्कारने लगा और बोला, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं निंदा का पात्र हूँ। अब मैं अपने आप को सुधारने के हेतु भगवान शंकर का पूजन तथा प्रसन्न करने के लिए तप करूंगा। इस प्रकार का विचार करके उसने ओंकारेश्वर के पास पहुंचकर शंकर जी का पार्थिव लिंग बनाया। उसे स्थापित करके 6 महीने तक निरंतर उसी के द्वारा विधि पूर्वक शिव पूजन करके शिव ध्यान में संलग्न होकर तप करता रहा। उसके बाद तप द्वारा प्रसन्न होकर सदाशिव प्रकट हो गए और बोले, विंध्याचल, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। तब विंध्या ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे स्वामिन शिव शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि को शुद्ध करके श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। यह सुनकर सदाशिव बोले, विंध्याचल, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद वहाँ ऋषिगणों ने आकर शिव पूजन किया। फिर आराधना करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके यहाँ विराजमान हो। भगवान शंकर ऋषियों की प्रार्थना के अनुसार जगत के कल्याण के लिए परमेश्वर नाम से वहाँ विराज गए। इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषियों, ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर ये दोनों ही भिन्न है, किंतु एक ही हैं। ये दोनों ही स्वर्ग मोक्षाधिक फल देने वाले हैं। इसके बाद ऋषिगण भगवान शंकर जी से अनेकों वर पाकर अपने अपने स्थान पर चले गए। विंध्याचल ने अपनी कार्य सिद्ध किया। 19वां अध्याय केदारेश्वर महिमा। सूत जी बोले, भगवान के अवतार रूप नारायण ने बद्रिकाश्रम में जाकर तप किया। भगवान शंकर उनकी प्रार्थना से नित्य ही वहाँ पार्थिव लिंग रूप में प्रकट होकर नारायण जी के पूजन को अंगीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नर नारायण से वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने सुनकर कहा, स्वामिन, यदि आप प्रसन्न हो तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात स्वरूप में यहाँ सदा के लिए विराजमान हो जाओ। तब भगवान शंकर नर नारायण की प्रार्थना से वहाँ ज्योतिर्लिंग में सदा विराजमान हो गए। संसार में केदारेश्वर नाम से सदा के लिए विराजमान हो गए। यहाँ दर्शन एवं पूजन से भगवान शंकर सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक समय पांडवों ने आपको महर्षि रूप में देख लिया। उसी महर्षि रूप में आप पांडवों को देखते देखते भाग पड़े। पांडवों ने भागकर आपकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें शंकर जी जानकर प्रार्थना की, स्वामिन, आप यहाँ सदा के लिए विराजमान हो जाओ, हम आपका पूजन करते रहेंगे। तब पांडवों की प्रसन्नता के लिए आप वहाँ विराजमान हो गए। तब विधि पूर्वक पांडवों ने उनका पूजन किया, जिससे उनके सभी संकट निवृत्त हुए और अपनी इच्छानुसार फल प्राप्त किया। ऋषिगणों, तभी से अपने भक्तों की इच्छाएं संकल्प पूर्ण क्या करते हैं। जो पुरुष आवागमन चक्र से छूटकर मोक्ष पाना चाहते हैं तो उन्हें केदारनाथ भगवान का दर्शन एवं पूजन अवश्य करना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।